श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम नाम केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि जीवन और आत्मा को शुद्ध करने वाली एक दिव्य शक्ति है। यह नाम वह अमृत है जो हमारे जीवन के हर दुख, हर संकट और हर भय को समाप्त कर देता है। राम नाम का जप करना केवल आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग नहीं, बल्कि यह दैहिक, दैविक और भौतिक समस्याओं का समाधान भी है। यह दास आप सबसे प्रार्थना करता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, राम नाम का जप जरूर करें। भले ही आपकी निष्ठा और भाव में कमी हो, लेकिन समय के साथ यह कमी अपने आप दूर हो जाएगी। राम नाम का प्रभाव इतना अद्भुत है कि धीरे धीरे हमारे जीवन को बदलने लगता है। राम नाम का जप शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक है। यह हमारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। कई साधकों ने यह अनुभव किया है कि जिन बीमारियों का इलाज असंभव लगता था, वे राम नाम के प्रभाव से ठीक हो गई। यह नाम शरीर के भीतर छिपी दिव्य ऊर्जा को जागृत करता है, जिससे रोग दूर भागते हैं। राम नाम का जप ईश्वर से सीधा संवाद है। जब हम राम नाम का जप करते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। राम नाम हमारी आत्मा को ईश्वर के साथ जोड़ता है, जिससे हम हर प्रकार की दैविक विपत्तियों से बचे रहते हैं। नाम सांसारिक समस्याओं का भी समाधान है। आर्थिक परेशानी, पारिवारिक समस्याएं या सामाजिक बाधाएं, राम नाम का जप इन सभी समस्याओं को सरल बना देता है। जब हम नाम में विश्वास रखते हैं तो हमारे मन में संतोष और धैर्य आता है, जो हमें हर कष्ट को सहन करने की शक्ति देता है। राम नाम का प्रभाव न केवल इस जीवन में, बल्कि मृत्यु के बाद भी होता है। यह नाम आत्मा को शुद्ध करता है और उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। इतिहास और वर्तमान में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां राम नाम के साधकों ने मृत्यु के भय को जीत लिया। संत जन निरंतर कहते आ रहे हैं कि आने वाला समय अत्यंत कठिन और भयानक होगा। यह समय ऐसी परिस्थितियां लाएगा जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। इन संकटों से बचने का एकमात्र उपाय राम नाम का जप है। राम नाम वह दिव्य औषधि है जो हर समस्या का समाधान करती है। राम नाम का जप नियमित रूप से करें। दिन में कुछ समय केवल नाम जप के लिए अवश्य निकालें। शुरुआत में निष्ठा और भाव की कमी हो सकती है, लेकिन यह धीरे धीरे विकसित होगा। राम नाम जप करते रहें, यह अपने आप आपके जीवन को बदलने लगेगा। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है, वह गुजरात से श्रेया जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आप भी समझ जाएंगे कि जब हर तरफ से अंधेरा दिखता है, तब नाम जब सूर्य का काम करता है, जिससे जीवन के अंधेरे समाप्त हो जाते हैं। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। मेरा नाम श्रेया है, गुजरात की रहने वाली हूँ। मैं अपने जीवन का अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। 2023 मेरी जिंदगी का सबसे बुरा साल रहा। मेरी शादी जून 2023 में हो गई। जिससे शादी हुई वह ऑस्ट्रेलिया में रहता था। शादी के 5 दिन बाद ही सब चीजें बिगड़ने लगी। तब तक हम भारत में ही थे। लड़के ने मुझसे शादी के बाद हांगकांग घुमाने ले जाने को कहा था कि वहां 3 दिन रहेंगे, उसके बाद वहीं से ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। मैं एक पढ़ी लिखी इंजीनियर लड़की हूँ, हर चीज की बारीकी को से देखती हूँ, पर यहाँ मेरी एक न चली। शादी काफी जल्दबाजी में हुई, तो शादी के बाद बाकी काम में मैंने यहाँ ध्यान ही भी नहीं दिया, जिसका कारण था कि लड़के ने मुझसे कहा था कि तुम सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब बुकिंग कर लूंगा और सब अच्छा प्लान कर लूंगा। अब जब हांगकांग जाने का समय आया तो लड़के ने मुझे एक रात पहले कहा, तुम्हारा वीजा नहीं लगा। मैं एकदम शॉक हो गई, ये कैसे हो गया। फिर लड़का मुझे सीधा ऑस्ट्रेलिया ले गया। वहां जाकर दूसरे दिन ही हमारा झगड़ा शुरू हो गया। अब ऐसा हर 2 दिन में होने लगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। जब मैंने उसे कहा कि मेरा जीवन साथी वीजा लगा दो ताकि मैं नौकरी कर सकूं, तो आनाकानी करने लगा। ऑस्ट्रेलिया में एक दिन वह मुझे घर पर अकेला छोड़कर भाग गया।
जब मैं फ़ोन करती तो मेरा फ़ोन पर कोई जवाब नहीं दिया। फिर एक दिन उसने मुझे कानूनी नोटिस भेजा कि मेरा घर खाली कर दो। जब मैंने घर नहीं छोड़ा तो उसने मेरे ऊपर झूठा केस लगा दिया ताकि मैं घर और ऑस्ट्रेलिया छोड़ के चली जाऊं। भारत में लड़के और उसकी फैमिली के काफ़ी राजनीतिक संपर्क थे, जिसके कारण भारत में एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पाई। फिर ऑस्ट्रेलिया में इसने मुझ पर आपराधिक मामले में फंसाने की कोशिश की। यहाँ पर मुझे पग पग पर मेरे प्रभु ने मुझे बचाया। वो कहते हैं ना, जब कोई सहारा नहीं होता तब प्रभु ही हमारा सहारा बन जाते हैं। मेरा सुंदरकांड का पाठ रोजाना रात को चलता था। मुझे ऑस्ट्रेलिया में वहां की सरकार से कानूनी, भावनात्मक और वित्तीय पूरा समर्थन मिला। जब मेरे पास केस का नोटिस आया तो मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया, क्योंकि मैंने आज तक ऐसी चीजें कभी देखी नहीं थी कि यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ। हम ऑस्ट्रेलिया के कानून के बारे में कुछ नहीं जानते थे। प्रभु ने ऐसी कृपा करी कि जो वो मेरे साथ बुरा करने की कोशिश कर रहा था उल्टा उसी के साथ हो गया। जब मैंने कोर्ट में उसका जवाब दिया तो कोर्ट उसके ऊपर ऐसी शर्तें लगाई कि जो उसने कभी सोचा ही नहीं होगा। उसे 6 महीने के लिए अपने ही घर से बाहर निकाल दिया। कोर्ट का आदेश आया कि वो घर के आसपास भी नहीं आ सकता। मेरा प्रारब्ध लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। हमारा आपसी समझौता हो गया कि तलाक का भारत में और उसके साथ सब मामले भारत में ही होंगे और ऑस्ट्रेलिया से वापस ले लिए जाएंगे। हमने सब कुछ ईमानदारी से किया। अब उन्होंने फिर से समझौते में एक ऐसी शर्त डाल दी कि मुझे ऑस्ट्रेलिया में भी वित्तीय समझौता करना पड़ेगा, जिसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। उसने हमारे वकील को पैसा खिलाकर अपनी ओर कर लिया और वकील ने कागजात पर हमारे साइन करवा ली। हमें बहुत बाद में पता चला कि यह प्रक्रिया भी हमें ऑस्ट्रेलिया में करनी पड़ेगी। मैं बहुत परेशान थी। उसी दौरान मुझे गोकुल भवन अयोध्या चैनल के वीडियो देखने को मिले, जिसमें राम नाम के प्रताप के बारे में पता चला। मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने अप्रैल 2024 को गुरु जी से फ़ोन पर बात की और अपनी सारी बात बताई। तो गुरु जी ने कहा कि सब प्रारब्ध का खेल है, तुम नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद गुरु जी आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया। आपसे नामदान लेने के बाद मेरा निरंतर नाम जप शुरू हो गया था। कई बार जब हताश हो जाती तो गुरु जी आपने मेरी हिम्मत बढ़ाई और कहा, प्रभु और उनके नाम पर विश्वास रखो और नाम जप करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। नाम जप के प्रताप से मुझे कुछ ही महीनों में दिव्य दर्शन होने लगे, जिससे मेरा भाव मजबूत हो गया। मैंने सब प्रभु को छोड़ दिया और चिंता एकदम छोड़ दी कि जो प्रभु करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। इसी तरह 2 महीने निकल गए। वो लोग पीछे पड़े रहे तो वहां का प्रोसेस पहले शुरू करें। मुझे बहुत दिक्कत आई क्योंकि मुख्य मुकदमा में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए डर रही थी कि अब क्या होगा। अगर वह नहीं माने तो फालतू में देरी होगी, कोर्ट के चक्कर, वकील के चक्कर, टेंशन आदि सब होगा। मेरी एक ही इच्छा थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये खुद ही कह दे कि बस भारत में ही सब कुछ करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में नहीं। जिसका कारण है कि मैं भारतीय नागरिक हूँ, भारत के कानून को जानती हूँ। ऑस्ट्रेलिया में करने से मेरा क्या नुकसान हो जाए कह नहीं सकते, इसलिए मुझे थोड़ा डर था कि भारत में सब हो जाए तो अच्छा रहे। नाम महाराज जी की कृपा यहाँ भी हो गई। अचानक से थोड़े दिन बाद उसका फोन आया कि हम ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं करेंगे, भारत में ही सारा सेटलमेंट कर लेते हैं। और अगले ही दिन कोर्ट में स्टेटमेंट हुई और हमारा सारा मामला क्लोज हो गया। ये सब सिर्फ गुरुजी आपके आशीर्वाद और नाम महाराज जी की कृपा से हुआ। लड़के वाले इतने जिद्दी थे कि वे बिना कराए मानने वालों में से नहीं थे, परंतु प्रभु ने ऐसी कृपा की कि वह खुद ही मान गए। हर बार जब भी लड़के ने चालाकी करके मेरे साथ बुरा करना चाहा, मुझे प्रभु ने बचाया और वो लड़का खुद ही खड्डे में गिर गया। मुझे इस दौरान बहुत बार नेगेटिविटी सी महसूस हुई, पर गुरुजी आपने मेरा इतना उत्साह बढ़ाया, मुझे सही राह पर चलाया। आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ गुरुजी। मुझे बहुत बार भगवान के दिव्य दर्शन भी हुए हैं। बस मैं यही कहूँगी कि प्रभु की कृपा बरस रही है। अब मेरा मन यही कहता है कि प्रभु से कुछ न मांगो, बस उन्हें उनकी भक्ति और उनके चरणों में जगह बनी रहे। यह सांसारिक सुख प्रभु अपने आप दे देते हैं। जय जय सीताराम। भाई बहनों, आपने देखा, जब आप नाम महाराज यानी प्रभु के नाम की शरण में आ जाते हैं तो आपकी रक्षा का दायित्व स्वयं प्रभु ले लेते हैं। उनकी कृपा और सुरक्षा इतनी अडिग होती है कि चाह कर भी
कोई आपका बुरा नहीं कर सकता। यह नाम महाराज की अद्भुत महिमा है। नाम जप करने वाला व्यक्ति ऐसे दिव्य कवच से घिरा रहता है कि जिसे कोई भेद नहीं सकता। चाहे संसार में कितनी भी चुनौतियां या दुश्मन क्यों ना हो, प्रभु का नाम आपको हर संकट से बचाता है। यह नाम महाराज की शक्ति है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।